मित्रों, क्या आपको पता है कि अपनी पत्नी का वह दो अंग कौन सा है जिसे छूने से आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती और आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन की वर्षा होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की यह कथा आपके जीवन में एक नया जीवन शैली लाएगी। हमारे गांव समाज में औरतों को माता लक्ष्मी का दर्जा माना जाता है। समाज के लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके शरीर का हिस्सा बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम आपको दो ऐसे अंग के बारे में बताएंगे जिसे आप रोज छूने या दबाने से आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहानी श्री कृष्णा और नारद के संवाद से शुरू होती है। चलिए मित्रों, इसे विस्तार से समझते हैं। एक दिन श्री कृष्णा द्वारिका नगरी में थे, तभी उनके पास नारद मुनि जी आए और उनके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिख रही थी। तब श्री कृष्णा ने पूछा, सखा क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। उन्होंने कृष्ण जी से कहा, प्रभु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और श्री कृष्णा ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। नारद ने पूछा कि हे प्रभु, समस्त स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और सदैव ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। श्री कृष्णा जी मुस्कुराए और बोले, हे सखा, मैं इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनो और समझो। एक छोटे से नगर में मोहन नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी हर दिन उसको ताने मारा करती थी, क्योंकि उसके घर में इतनी गरीबी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गरीबी ने उसका जीवन जीना हराम कर दिया था। मोहन दिनों रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। पत्नी के चिल्लाने और हर रोज ताने मारने से एक दिन मोहन अपना घर छोड़कर एक जंगल में चला गया और वह चलते चलते एक साधु की कुटिया के पास पहुंचा और वे साधु जी तपस्या में लीन थे। तभी मोहन उनके पास रोने लगता है। तभी साधु जी की आंखें खुलती है और साधु जी ने मोहन से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तब मोहन ने कहा, साधु जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी मुझे हर रोज ताने मारा करती है और गाली भी देती है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और मैंने कुछ रोजगार चालू किया था, लेकिन वह कुछ ही दिनों में चौपट हो गया। मैं अब इस संसार में जीना नहीं चाहता हूँ, कृपया आप मेरी कुछ मदद करें। साधु ने मोहन से कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। पहले तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ और तुम इसे ध्यान से सुनो और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। साधु ने मोहन को एक कहानी सुनाई। पुराने समय की बात है, एक गांव में शिवा नाम का एक अमीर सेठ रहता था और वह अपने पूरे गांव में अपनी दयालुता से जाना जाता था। उसका घर किसी महल से कम नहीं था और उसके घर में हमेशा गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। लेकिन एक बहुत अजीब बात थी, वह जितनी मदद गरीबों की करता, उसके जीवन में परेशानियां उतनी ही बढ़ती चली जाती थीं। उसके व्यापार में बहुत नुकसान होने लगता था और परिवार के लोगों में बीमारी फैल जाती थी। शिवा यह बात समझ नहीं पाता था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। एक दिन यशराज ने अपने मित्र सुरेश से यह बात बताई। शिवा ने कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूँ और हमारे जीवन में सुख चैन क्यों नहीं है। दोस्त ने उसे समझाया, दोस्त, भगवान हमारे कर्मों का फल देते हैं। तुम जो इतनी लोगों की मदद करते हो और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तुम सब्र करो, भगवान सब देख रहा है। बस तुम अपने धर्म के अनुसार ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहो। शिवा ने अपने दोस्त की बात मान ली और वह यह ठान लिया कि चाहे हमारी कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, मैं दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ूंगा। कहानी सुनाने के बाद साधु ने मोहन से कहा, अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से धन की अपार प्राप्ति होती है। हे पुत्र, अगर कोई भी पुरुष अपनी धर्म पत्नी की सीने के ऊपरी हिस्से को दबाए तो उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। साधु ने आगे कहा कि है पुत्र, नाक के ऊपरी हिस्से को दबाने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, जिससे धन के दरवाजे खुलते हैं और सदैव उस घर पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा अगर कोई
पुरुष अपनी पत्नी के कान के पीछे हिस्से को अपनी जेब से एक बार छूता है तो माता लक्ष्मी उसके घर से जिंदगी भर के लिए कभी भी नहीं जाएगी, और जिस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा उस घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। साधु ने मोहन को एक और बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बताई कि है पुत्र सुबह उठते ही जिसके घर में कन्या हो और बहन हो उनके चरण स्पर्श कर लेने से उनका आशीर्वाद हमेशा उन लोगों पर बना रहता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में कभी गरीबों नहीं आती है। मोहन मैं साधु की सभी बातें ध्यान से सुनी और उस साधु का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट गया। साधु महाराज जी की सब बातें सुनने के बाद मोहन ने गंभीरता से सोच साधु ने न केवल उसे धन अर्जित करने के उपाय बताए थे और जीवन में शांति और संतोष करने का भी उपाय बताया था। मोहन जब घर पर पहुंचा तो सबसे पहले अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वह अपनी पत्नी से कहा अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और अपने घर को उज्जवल और धन से भर दूंगा। और वे दोनों मिलकर एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर दी। मोहन की पत्नी जो मोहन की हमेशा शिकायत करती थी वह मोहन के इस बदले हुए जीवन को देखकर वह चकित रह गई। दूसरे दिन मोहन ने साधु महाराज की सलाह लेकर सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा अर्चना और अपने पत्नी के प्रति सम्मान करते हुए जो नाक के ऊपरी हिस्से को जीभ से छूने के लिए कहा था मोहन ने वैसा ही किया जैसे साधु ने उसे बताया था और उस साधु को धन्यवाद किया। उसके बाद अपने दिन के शुरुआत किया। ऐसा करने के बाद उसका जो पुराना धंधा बंद हो गया था वह फिर से उसे चलाने का सोचा। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी और उसका जो धंधा बंद हो गया था वह इतने अच्छे से चलने लगा कि जो उस गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे उसकी तरक्की देखकर बहुत अचंभव में पड़ गए। लेकिन साधु जी के वचन के मुताबिक उसने हर परेशानियों का सामना किया। धन्यवाद।